कैसे हो बच्चों? आज हम गुड सेट की नई सीरीज में नया चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। द चैप्टर नेम इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, और आज के लिए जो क्वेश्चंस है वो आपके अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि हम 2017 से लेके 2020 तक के सारे सम्स करेंगे और पर ईयर पर चैप्टर अराउंड 2 या 3 क्वेश्चंस ही होते हैं। सो आज के भी मज़ेदार और झक्कास वाले एग्जाम्पल्स हम करने जा रहे हैं। चलिए आइए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2017। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मुझे आंसर फाइंड करना है। सो के इज गिवन पी प्लस क्यू प्लस आर। सो हमको सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़े थे और मैंने मेरे बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली प्रोसेस क्या है कि एक तरफ आपको सब कलेक्ट करना है। सो उसके लिए हम प्रोसेस पढ़े थे C1 प्लस C2, C1 प्लस C3। इससे क्या होगा सर? तो इससे K प्लस P प्लस Q प्लस R, K प्लस P प्लस Q प्लस R, K प्लस P प्लस Q प्लस R। अभी आप गुड सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, सारे के सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे। तो मान लो कि पहली कॉलम में मेरे को K प्लस P प्लस Q प्लस R आ गया, देन आई विल टेक दी कॉमन 1 अपॉन K प्लस P प्लस Q प्लस R। अभी तो ये मैं सब लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप तो रफ में करने वाले हो तो कोई प्रोसेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अभी समझ में आए, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग। सो 1 P Q K प्लस P Q P K प्लस Q। चलिए बच्चों, ये क्या हुआ K, सो K प्लस K 2K। चलो अब हम ये सब्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस करते हैं जो हमने बहुत बार अपने टेक्स्ट बुक में की है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता होगा शायद, क्या कर रहे हो आप, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। ये थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, सो इट कैन बी प्रॉपर व्यू आएगा। सो 0 अगेन K 0 0 0, अरे वाह K। सो आंसर इज डिटर्मिनेंट का K स्क्वायर इंटू 2K यानी 2K क्यूब। योर ऑप्शन नंबर देख लीजिए B आ गया है। अगेन ये वाला क्वेश्चन एक हमने टेक्स्ट बुक में किया था, इसको कुछ करने की ज़रूरत रहती है तो आप रिड्यूस करो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, जितना ज़ीरो हो सके उतना करेंगे। ठीक है, ज़ीरो होता है, ये यहाँ से ये प्रोसेस करो। ठीक है, ये प्रोसेस तो आप ऐसे गुचकेट में नहीं लिखने वाले हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ योर टाइम गेम, स्पीड गेम। ठीक है, 1 cos थीटा, सिर्फ एडिशन करो, सिर्फ एडिशन करो, सिर्फ एडिशन करो, जितना हो सके उतना ज़ीरो लाते हैं हम। ठीक है, और कोई ज़ीरो मिलेंगे अगर करेंगे तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं एक यहाँ से प्रोसेस करते हैं C2 प्लस C1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो अगेन इससे क्या होगा कि ये पहली रो में जो मेरा सिंप्लीफिकेशन है वो आ जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ मैंने ये कॉस थीटा टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1, हाँ ये तो पहली कॉलम लिख लेते हम, सॉरी थर्ड कॉलम भी सेम आएगी, थर्ड कॉलम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है ना बच्चों? ओके, थोड़ा गलत किया मैंने, कुछ तो गलत किया। यस, यहाँ से यहाँ जाओगे तो ज़ीरो आएगा सर, ज़ीरो आएगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो 2 आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, सो अगेन मिस्टेक इज़ देयर। ठीक है, ओके, ये भी गुड सेट का PYQ है, इसलिए मैं भी यहाँ पे रफ कर सकता हूँ ना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, ये क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ प्लस किया, सो ये भी 0 हो गया और ये 2 हो गया। चलिए अब यहाँ से यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 करना है। सो अगेन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको कॉस थीटा टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है, यानी 2 cos थीटा।
ठीक है, चलिए, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट 2 × 1 + cos स्क्वायर, पूरा हो गया, जीरो वाला तो कुछ नहीं आएगा, सो 2 + 2 cos स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, तब मैंने सिखाया था और तब मैंने बोला भी था, और आपको भी पता होगा कि cos स्क्वायर की रेंज जो होती है वो 0 to 1 होती है, ठीक है। सो अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो इट गिव्स अस 2 cos स्क्वायर 0 to 2, और अगर 2 ऐड करता हूँ सो इट विल गिव यू 2 to 4। अभी उसने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा है उसने, एक वैल्यू को p बोला है और एक वैल्यू को q बोला है, लेकिन किसको p बोला है वो भी याद रखना पड़ेगा। दिस इज योर p बिकॉज मैक्सिमम इज p। देखना यहाँ पे p और q ट्रांसफर्स ना हो जाए, ठीक है। सो p और q, सो आंसर इज 2p + 3q, 2p + 3q। सो थोड़ी जगह नहीं है तो मैं बना सकता हूँ 2p यानी 4 2 8 + 3 2 6। So your answer is 14 and the option number C। चलिए चलिए बच्चे लोग, यहाँ पे एक ट्रिक है। वैसे तो कोई अगर ऐसा स्टूडेंट हो जो डायरेक्ट सॉल्व करे तो उसको हम बहुत सारी गिफ्ट दे देंगे, ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक है, आप देख सकते हो। अगर किसी का स्क्वायर, किसी का रेज़ टू 4 का एडिशन 0 आता है तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑलवेज 0, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसने कंडीशन भी बोली है XYZ बिलोंग्स टू R। अगर उसने बोला होता कि XYZ नॉट इक्वल्स टू 0 तो भाई ये बहुत ही भयंकर हो जाता। तो कुछ नहीं, अभी तो XYZ 0 हो गया, सिंपल एग्जाम्पल हो गया ये। और दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 आता है, सो ऑप्शन नंबर C। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगर आप करने जाओगे तो 1 घंटे में तो एक ही सम होएगा, तो फिर मार्क्स तो लाने हैं ना, ठीक है। अभी आगे मैं 4th एग्जाम्पल ले लेता हूँ साथ साथ। 4th वाला जो है वो थोड़ा मज़े वाला है और 2018 में पूछा गया है। तो आपको पता है, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना, लास्ट ईयर, कि कोई भी फैक्टोरियल है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी 11 फैक्टोरियल को 11 × 10 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, बराबर है। 12 फैक्टोरियल को मैं 12 × 11 × 10 बोल सकता हूँ। तो ये सारे नंबर्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये फर्स्ट कॉलम वाले जो नंबर्स है वो इसमें सारे में रिफ्लेक्ट होने पड़ेंगे, यानी फर्स्ट रो में से मैं 10 फैक्टोरियल कॉमन निकालूँ, सेकेंड रो में से 11 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, थर्ड रो में से 12 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, तो अभी बचेगा क्या 1 11 और 12 × 11, ठीक है ना। 12 × 11 कितना होता है 132। ओके गाइस, अगेन 1 11 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 × 12 × 11, ठीक है ना दोस्तों। सो 13 × 12 आएगा, 13 × 12 130 + 26 यानी 156। ओके, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैलकुलेटर वैसे तो अलाउड है, लेकिन आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। अगेन 13 ही आएगा क्योंकि 13 × 12, ये 14 × 13 आएगा, ठीक है ना। सो 14 × 13 यानी 140 + 42 यानी 182 बराबर है, आप देख सकते हो। चलिए, अभी आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है तो करो नहीं यार 0। चलो, ये वाला स्ट्रक्चर तो आ गया है क्योंकि ये ऑप्शन में भी है। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 11 132 0 1 और क्या आएगा 156 - 132 यानी 24, ठीक है ना बॉस। ओके, बराबर है 0 2 182 - 132 यानी 50। चलिए दोस्त लोग, अभी इसका आप कैलकुलेशन करिए तो 50 - 48 आएगा यानी 2 आएगा। तो हमारा आंसर है 2 × 10 × 11 × 12। सो योर ऑप्शन इज नंबर B। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। ओहो, आप बोलोगे सर ये 4 से सीधा 7 क्यों आए, बाकी के 5 6 कहाँ गए। आप रिलेट करो,
क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये सम लिया है। बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमको 2017 में आई थिंक पूछा गया था, यस नहीं 18 में, और ये वाला जो सम है इट इज़ इन 2019। तो आप देख सकते हो कि भाई पेपर सेटर का दिमाग कैसे काम कर रहा है। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा। चलिए मैं फर्स्ट रो में से 1 2, सेकेंड रो में से 2, थर्ड रो में से 3 निकालता हूँ। तो बचेगा क्या 1 2 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, जिसमें ये तो बड़े वाला है ये छोटा वाला है यार। सो 1 3 4 इंटू 3 1 4 5 इंटू 4 होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो निकाल दिया ना। चलिए सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कीजिए। सो 1 2 6 तो सिक्योर हो गया, 1 6 0 अगेन 2। ये क्या कर रहा हूँ पता चल रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस कर रहा हूँ, बीच में मैंने प्रोसेस के नाम नेमिंग नहीं किए हुए। सो यू कैन गेट 14 माइनस 12 दैट इज अगेन 2। सो अगेन योर आंसर इज, हाँ सर जी थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? आंसर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। चलिए ये तो कोई पुराना वाला सम आ गया है, सॉरी। सो यहाँ पे 2 इंटू, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि 2 तो आता ही है ऐसे वाले सम में, इज इक्वल्स टू 2016 इंटू के दिया हुआ है। तो चलो ये वाला तो आप करोगे, मेरे पे मत छोड़ो, इतना तो आप कर ही सकते हो, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। चलिए बच्चे लोग, ये वाला क्वेश्चन अब भी किया था, आप रिवाइंड करो। कौन सा नंबर का क्वेश्चन? यस फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अगेन दे आर आस्किंग इन 2019 सॉरी 18, 2017 वाला ही उलट पलट के हमको 2018 में दिया है। तो आप दिमाग पढ़ सकते हो कि पेपर सेटर का क्या दिमाग है। ठीक है, आज ये 2020 का भी करोगे आप तो 2020 में क्या रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी ये नहीं कराने वाला हूँ सेम आंसर, बिकॉज यहाँ पे एस है वहाँ पे के था, सो 2s3। ठीक है, सो 5th वाला क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। अभी 6 वाला भाई आपको ना आए तो 2 चरणों में आपको प्रणाम, है ना। फिर भी कई लोगों ने ये वाले सम में 2019 में मैंने अपने पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पूछा था, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स थे उन्होंने थोड़ा लोचा मारा था। सो sin रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4, एंगल लिखना है तो लिखो, नहीं तो बढ़ में जाओ। ठीक है, अभी इसका एक सिंप्लीफिकेशन आना पड़ेगा। देखो मैंने बहुत बार ये बच्चों को पढ़ाया हुआ है। sin रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4 का क्या आता है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। दिमाग में बिठा लो ये वाली फॉर्मूला। ठीक है, अगर शॉर्ट में बिठानी है तो ये वाली बिठा लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में लिखा है साइन फॉर एस, सी फॉर कॉस। सो अभी ये आंसर अभी नहीं आया है, देखो आप ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा, नहीं है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड वाई, बिकॉज 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। अगेन आंसर नहीं आया है सर, क्यों नहीं आया है? आप देखो तो आपको ऑप्शन सी लगेगा, लेकिन ऑप्शन सी नहीं है ये, क्योंकि 1 माइनस 1/2 है। तो इसको चेंज करो, साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम चेंज कर सकते हैं क्या? 1 माइनस बराबर है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। चलो यार छोड़ो, एंगल को कौन लिखे। ठीक है, सो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर। अगेन 1 माइनस 1/2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर। नाउ योर ऑप्शन नंबर ए। अगर बी लिख के आ जाते तो कल्याण हो जाता। चलिए बच्चे लोग, अगेन थोड़ा लंबा वाला एग्जाम्पल आ गया है। सो पहले इसकी प्रोसेस तो देखिए, सभी में से मैं फर्स्ट रो में से x कॉमन निकाल लूँ, सेकेंड रो में से y, थर्ड रो में से z। अरे यार प्रोसेस की नेम लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 प्लस 1/x 1/x 1/x, चलो 1 प्लस 1/y 1, 2 प्लस 1/y 1/y। चलो थर्ड रो में से z निकाल लो, चलो 3 प्लस 1/z। हाँ अभी क्या कर सकते हैं हम, तो अभी रो वाइज सबको एक जगह पे बुलाओ। चलो बुलाओ, फर्स्ट रो में सबको बुलाओ,
और एक साथ दो दो प्रोसेस करो यार, गुडसेट वाले हो, स्पीड में चलना पड़ेगा। तो अगर मेरे फर्स्ट रो में क्या आएगा 3 + 1/x + 1/y जो चाहिए मुझे, क्योंकि इसको क्या चाहिए 10k इंटू कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए 10k इंटू XYZ 3 + 1/x + 1/y + 1/z। तो इतना तो आ गया सर जी, है ना। अभी 10k ही लाना है, चलो। सो ऊपर तो 1 1 1 ही आएगा, 1 + 1/y 2 + 1/y 1 + 1 सॉरी 1/y। ये तो एज इट इज़ ही रहने वाला है ना यार, इसमें सेकेंड रो और थर्ड रो में तो क्या चेंज आएगा, कुछ भी नहीं। चलो अभी हमें ज़ीरो वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी, मैक्सिमम ज़ीरो जो लाना है। ये मैं नहीं लिखूंगा फिर से, ये आ गया हमारा। अभी 10k की प्रोसेस करनी है सिर्फ, बराबर है ना, ठीक है। सब कुछ करने जाएंगे तो फिर 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन होएगा। चलो, सो 0 नाउ गिव्स मी 1 ओनली बिकॉज सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये तो पार्टी 0 हो गई। चलो -1 आएगा सर, क्यों 1/y -1/-1, यहाँ पे ओनली 2। सो दोस्त लोग इसका सिर्फ आंसर 2 आया है, यानी क्या 10k का आंसर 2, तो k का आंसर 1/5। ओके बच्चे लोग, बढ़िया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया। ये वाला जो सम है वो 11th और 12th का कॉम्बिनेशन है, लिमिट आ गई है इसमें, इसलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलो cos t² - 2t² यानी -t²। चलो 2t10t 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 0 2t10t - t10t यानी t10t। चलिए अभी इन सारे लोगों को t² से डिवाइड करते हैं बॉस, बराबर है। हाँ जितना हो सके मैं आपको शॉर्ट टेक्निक ही दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। चलो सो ये cos t - t², माइनस ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। t² - 2t², रेडी है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। ये 0 वाले को कौन पूछे, चल हट। अरे वाह, इसका आपको पता है, इसका आंसर 1 आता है, पता है ना आपको, पढ़े थे ना लास्ट ईयर। और इसका cos 0, सो cos 0 अगेन -1। नहीं cos 0 1, लेकिन 1 × -1। वाह भाई वाह, 0 इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चे लोग, बहुत ही बढ़िया वाला एग्जाम्पल है, RD शर्मा में से उन्होंने लिया हुआ है। ये एक बात बोल लूँ, इसका आंसर 0 ही आने वाला है। आप लोग देख के घबरा जाओगे, कभी भी पेपर में ऐसा आएगा तो ये इतना बड़ा आ गया। अरे यार मैथ्स का एक रूल समझ लो, सिंपल सा, जितना बड़ा दिखता है उतना छोटा होता है, और जितना छोटा दिखता है उतना बड़ा धमाका करता है। ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, गुडसेट ले लो, JEE ले लो, JEE एडवांस ले लो, आपको अगर लंबा दिखता है कि ओ सर इतने सारे स्टेप्स, इतना सारा बड़ा बड़ा हैवी दिया हुआ है, जो हैवी होता है वो कुछ भी नहीं होता है सही में। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना तो क्या आएगा, a⁻x + a⁻−x + 2 आएगा। सेम क्यों सर +2, अरे यार a² + b² + 2ab, और ये पावर दोनों कैंसिल हो जाएगी। हाँ सॉरी, दिस इज विल गेट एज 2x 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 + 2। तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये तो रहने ही वाला है सब, -2 -2 -2 1 1 1। क्या काम करेंगे, एक काम करेंगे, किसी को कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर लो, हो जाएगा, योर गेट आंसर विल बी 0, क्योंकि कोई दो कॉलम सेम आ जाएगी। सो 0 = 2y + 6, सो y = 6/2, दैट इज -3। हो गया। चलिए बच्चे लोग, हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल जो 2020 में पूछा गया था, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज दैट। इससे हमको ये मालूम होता है कि तीनों का एडिशन एंगल्स का पाई होता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो सेट करने वाले हैं। सो B + C यानी क्या, पाई -a, और A + C यानी क्या, पाई -b। बस हो गया सर, हो गया। देखो पाई माइनस समथिंग यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन है, ऑल STC पढ़े हो ना बच्चों, ऑल STC में साइन पॉजिटिव 10 नेगेटिव। चलिए सो बाकी सारे तो वैसे ही खेल देखने वाले हैं कि हमको कुछ नहीं करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, क्यों, ज़रूरत ही नहीं है।
ये इसका कोई चेंज नहीं होगा, सो माइनस साइन ए 0। ओ यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, यानी tan b माइनस कॉस सी। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, साइन माइनस टेन माइनस कॉस माइनस 0 0 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑड ऑर्डर है, बच्चों लोग मैंने ये पढ़ाया हुआ है मेरे क्लासेस में, अगर ऑड ऑर्डर है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 आएगा। हाँ, इवन ऑर्डर है तो नहीं आएगा। ऑड ऑर्डर मीन्स व्हाट? 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, पता है? ऑड ऑर्डर मीन्स 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, ये सारे लोगों का आंसर 0 ही आएगा। जाओ कहीं भी आप चेक कर लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आज का ये सेशन हमारे डिटर्मिनेंट्स के बारे में था, और अगले लेक्चर्स में हम अगले चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।